दोस्तों और स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है डिग्री। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपका। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी फॉर्म मतलब या तो फिलअप में या फिर क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है ना। दो इसको सिंपल तरीके से अपन ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे और डिटेल से भी पढ़ेंगे। डिग्री होती क्या है, देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है। डिग्री इज अ फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट शोज द लेवल ऑफ क्वालिटी इन पर्सन प्लेस और थिंग। आपको पता होना चाहिए जो डिग्री है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। डिग्री जो है वो हमारी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। और देखिए इसीलिए लिखा है डिग्री इज ए फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब दैट शोज द लेवल ऑफ क्वालिटी इन ए पर्सन प्लेस थिंग। देखो क्वालिटी का लेवल बताए है ना, पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, उसको कहते हैं डिग्री। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी का भी बताए। 3 टाइप्स की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? शोज सिंपल क्वालिटी। बेस फॉर्म हो डिग्री का, जो बेस फॉर्म होता है उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। कॉम्परेटिव डिग्री कंपैरिजन कराएगा टू पर्सन्स और थिंग्स या प्लेस। 2 पर्सन हो या थिंग्स हो उनके बीच में जो कंपैरिजन कराता है उसको बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? कंपैरिजन मोर देन 2 पर्सन और थिंग। 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कराया जाता है, उसे कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। हम एग्जांपल की बात कर, देखो ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ आपकी डिग्री कौन सी होगी? गुड। और सिंपल है, राहुल इज एज टॉल एज सनी, यहाँ डिग्री कौन सी होगी? टॉल। अब देखिए इसके बाद है कॉम्परेटिव डिग्री, कंपैरिजन टू पर्सन और थिंग्स। इसमें आपको दिख रहा होगा राम इज बेटर देन श्याम। देखो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करवाया जा रहा है, राम और श्याम के बीच में। कॉम्परेटिव डिग्री को पहचानते कैसे है? देन से। अगर किसी भी सेंटेंस में देन लगा है और कंपैरिजन हो रहा है तो वहां कॉम्परेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री एक तो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा एज या सो एज, दोनों चीजें यहां हो सकती हैं। एज या सो एज, ऐसे पहचानते हैं हम पॉजिटिव डिग्री को। अभी हम आप लोगों को 2 फॉर्म में चीजें बताएंगे। पहले वर्ड से चेंज करना सिखाएंगे डिग्री, और फिर सेंटेंस से चेंज करना सिखाएंगे। और एग्जाम में दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। वर्ड्स आते हैं फिलअप में और सेंटेंस आ जाते हैं डू डायरेक्टेड में। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन मोर देन 2 पर्सन। तो देखो सचिन इज द बेस्ट प्लेयर इन माय टीम, पूरी टीम का कंपैरिजन सचिन से करवा रहे हैं तो मोर देन 2 पर्सन। सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका द, हमने द के यूज में भी आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता। तो अब अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे बेस फॉर्म ऑफ द डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरिजन करवाए 2 पर्सन और थिंग में, कॉम्परेटिव डिग्री, मोर देन 2 पर्सन, 2 से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन करवाए तो उसको कौन सी बोलते हैं? सुपरलेटिव। पहचानेंगे कैसे? पॉजिटिव डिग्री में सो एज या एज, कॉम्परेटिव में देन एंड सुपरलेटिव में द। अब हम इसको वर्ड से चेंज करना सीख रहे हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। पहली फॉर्म में हमने समझा कि डिग्री क्या होती है। अब सुपरलेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मैंने ट्रिक बता दी, इसको कैसे पता करते हैं वो भी बता दिया। अब हम वर्ड से चेंज करना सीख रहे हैं। मैंने रूल लिखे और एग्जांपल भी लिखे। फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है? इफ द पॉजिटिव एंड्स इन 2 कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 या हम 2 का है 3, 1, कितने भी कॉन्सोनेंट्स या हम 2 वर्ड हटा सकते हैं या आप 2 लिख भी सकते हो। क्योंकि अब हमने ये 2 क्यों लिखा था, 2 इसलिए लिखा था, ये थर्ड रूल अभी आपको बताएंगे कि क्यों लिखा था हमने 2। यहाँ 2 लिख देते, थर्ड रूल से आपको ये बताएंगे। देखिए इफ द पॉजिटिव एंड्स इन 2 कॉन्सोनेंट, लास्ट में अगर 2 कॉन्सोनेंट है या 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट है तो कॉम्परेटिव में ER लगा देते हैं, कॉम्परेटिव में ER लगा देते हैं और सुपरलेटिव में क्या लगा देते हैं? EST। देखो एग्जांपल, सॉल्ट, 2 आप लोगों को कॉन्सोनेंट दिख रहा है R और T, कॉम्परेटिव में बनाया तो ER लगा दिया और सुपरलेटिव में बनाया तो हमने EST लगा दिया। रूल क्या कह रहा था कि लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में 2 कॉन्सोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? कॉम्परेटिव में ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में EST। सेकंड रूल क्या कह रहा था? व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन Y, अगर
वाई से खत्म होता है लास्ट में, तो प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट द वाई इज चेंज IER और IEST। मतलब अगर लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, वाई हो लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ध्यान रखना इस वाई को चेंज किसमें करेंगे, आई में, फिर ER लगाएंगे, ऐसे यहां आई में चेंज करा, फिर क्या लगाएंगे, EST लगाएंगे। ध्यान रखना इस वाई को लेकर एक रूल और है, ध्यान रखना सब लोग, वाई को लेकर अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में LY मिल जाए, आपको LY मिल जाए, तो फिर ये वाला रूल काम नहीं करेगा। ध्यान रखना सर क्यों नहीं करेगा, ये डेफिनेट पॉइंट है कि अगर LY मिल जाएगा तो फिर आपको ER और EST नहीं, मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे हमने एक सेंटेंस बोल दिया, वर्ड बोल दिया नाइसली, नाइसली का मोर नाइसली और मोस्ट नाइसली, ये डेफिनेट रूल है कि अगर वर्ड के लास्ट में, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में LY आ जाए, L को छोड़कर और कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो फिर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल कह रहा है हमारा, when the positive ends a consonant preceded by a single vowel, this consonant is doubled। देखो अगर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, देखो ये वाला रूल, यहाँ दो क्यों कह रहे थे, यहाँ एक क्यों कह रहे हैं, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वॉवेल हो, कह रहे ना कॉन्सोनेंट से पहले एक सिंगल वॉवेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हमें डबल करना पड़ता है। देखिए कैसे, हॉट, टी, टी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले लिखा है ओ, ओ एक वॉवेल है, सिंगल वॉवेल है, डबल वॉवेल आ जाएगा तो ये नहीं, फिर फर्स्ट वाला ही रूल काम करेगा। जैसे पुअर, तो पुअर का पुअरर और पुअरर, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को पहले हमें करना पड़ेगा डबल, तो हमने यहाँ डबल कर दिया, फिर हमने लगा दी ER, ऐसे यहाँ डबल टी कर दी और फिर लगा दिया EST। फिर से ध्यान रखो, लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वॉवेल हो, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, फिर ER लगाते हैं और EST लगाते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, टू और मोर देन टू सिलेबल्स। जब भी किसी भी वर्ड से आपको डबल सिलेबल, दो से ज्यादा सिलेबल्स अगर बनेंगे तो कॉम्परेटिव में मोर लगाएंगे, सुपरलेटिव में मोर। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर सिलेबल्स क्या होता है। सिलेबल्स का मतलब है किसी भी वर्ड को आप टुकड़े में विभाजित कर दो, टुकड़ों कर दो। जैसे देखो ये हमने लिखा इंटेलिजेंट, अब इसको पहचानने के दो तरीके होते हैं, एक तो हर एक टुकड़े में आपको वोवेल्स आगो, नहीं तो अगर ट्रिक की बात करें, जितनी बार हमारी चिन्ह मूवमेंट करे, हमारी जो ठोड़ी है मूवमेंट करे, तो वहां जैसे हमने देखना शॉर्ट, शॉर्ट सिंगल बार हमारी हैप्पी या हॉट, इसको देखो इंटेलिजेंट, चार पार्ट में हमने उसको तोड़ दिया, इंटेलिजेंट चार पार्ट में। सिलेबल क्या होता है, किसी भी वर्ड को दो से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ते हैं हम, तो उसमें हर एक वर्ड में वॉवेल्स आ जाएगा, और नहीं तो सिंपल ट्रिक है, अगर हमारी चिन्ह मूवमेंट कर रही है तो वहां डबल सिलेबल, और डबल सिलेबल होगा तो हमें क्या, दो से ज्यादा सिलेबल होंगे तो कॉम्परेटिव में लगाना पड़ेगा मोर और सुपरलेटिव में बनाना पड़ेगा मोस्ट, यानी कि इंटेलिजेंट का बनेगा मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इसके बाद एक रूल और निकल के आता है लास्ट में, जिसमें डेफिनेट वर्ड रहने वाले हैं, डेफिनेट वर्ड रहने वाले। डेफिनेट वर्ड कैसे, जैसे इसका कोई रूल नहीं है, गुड का बेटर बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मच और मैनी का मोर और मोस्ट रहने वाला। अगर आप और लिखना चाहो तो जैसे हमने लिख दिया फार, फार का हो जाएगा फादर और फारथेस्ट, फार का हो जाएगा फादर और फारथेस्ट। तो ये जो है सारे वो वर्ड वाले रूल है। अब आप लोगों को पता है वर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं सेंटेंस, जैसे देखो एग्जाम में अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट आप लो। अब देखिए इसमें अगर हम पेपर में वर्ड के थ्रू क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, जैसे हम आपको सिंपल तरीके से यही बता देते हैं। जैसे हमने कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिखा ही इज डॉट डॉट देन यू, अब आपसे पेपर में लिख दिया हैंडसम, वर्ड लिख दिया हैंडसम, और आपसे कह दिया कि इसकी यहां करेक्ट डिग्री फॉर्म, अकेला एक ही ऑप्शन देंगे,
कभी कभार ऐसा नहीं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ आपको सिंगल ऑप्शन दे दिया। अब अक्सर हम सिंगल ऑप्शन में फंस जाते हैं, 2-3 ऑप्शन होते तो चलो तुक्का लगा दो तो आंसर सही हो जाएगा। अब आपसे कहेंगे यहाँ कि यहाँ पर करेक्ट डिग्री फॉर्म भरिए, तो अभी हमने आपको बताया देन कौन सी डिग्री होती है, देन किस डिग्री के लिए यूज किया जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए। अब इसको हम ये रूल अब नीचे वाले देखने, देखो अब हम 2 पार्ट में वैसे ही दिख रहा है, हैंड सम 2 पार्ट में, यानी कि डबल सिलेबल बन गए, तो इसका क्या होगा, मोर हैंडसम। क्या करेंगे, मोर। एक कई वर्ड ऐसे हमारे एग्जाम में ज्यादातर ऐसे वर्ड आते हैं जो हमने यूजुअली पढ़े हो, सोच के देखो क्या कैसा बन सकता है, हैंडसमर और हैंडसमेस्ट। अपने आप में ही लग रहा है कि गलत वर्ड है, और रीजन भी है कि भैया इसके 2 पार्ट में डबल सिलेबल कर सकते हो, और अगर 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल हो जाते हैं तो उनमें कॉम्परेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें हैं ये वर्ड्स के थ्रू थी। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आई है तो इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगले पार्ट में हम सेंटेंस के थ्रू चेंज करना सीखेंगे, सेंटेंस से कैसे डिग्री चेंज करेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाए तो कॉम्परेटिव में कैसे बनाएंगे, सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय श्री राम।